इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है नेबिडो। बायर्स की ये प्रोडक्ट है। बायर्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है और उसकी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा फेमस और यूजफुल हैं। नेबिडो दरअसल टेस्टोस्टेरोन अनडिकेनोएट इंजेक्शंस हैं। 1000 mg आती है 4 ml के इंजेक्शन में। ठीक है, अब आप ये देखिए टेस्टोस्टेरोन क्या है। वो तो मर्दों का एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बनाने वाला हार्मोन है, यानी मेल सेक्स हार्मोन है। होता ये कि जब मर्द की उम्र होती है तकरीबन 13 से 14 साल, जब वो बालिग हो रहा होता है, उस वक्त उसके टेस्टोस्टेरोन के लेवल इंक्रीज होते हैं, चेहरे पे दाढ़ी का आना शुरू हो जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि प्यूबर्टी आ रही है या जो है एडोलिसेंस है। टेस्टोस्टेरोन इस तरह के हार्मोन्स हैं जो ये काम करते हैं। अब अगर किसी इंसान को टेस्टोस्टेरोन लग रहा है इंजेक्शन की फॉर्म में, तो इसका मतलब यही है कि उसके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हैं। टेस्टोस्टेरोन के लेवल अगर कम होंगे तो नुकसान ये है कि एक तो स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगी, इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में दाढ़ी भी नहीं आती, और जो एडोलिसेंस है यानी जो जवानी आती है या प्यूबर्टी जो आती है, बालिगपन आता है, वो 13 से 14 साल में आने की बजाय 16-17 साल इस तरह की उम्र में आता है, यानी ग्रोथ डिले हो जाती है। अब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हो सकता है लोगों को टेस्टोस्टेरोन की कमी है। ऐसी बीमारियां जिसमें टेस्टोस्टेरोन के लेवल डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बीमारी के बारे में बताऊं, हाइपोगोनेडिज्म। देखिए, हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना, गोनेडिज्म का मतलब है गोनेड्स। गोनेड्स मर्द के टेस्टिस को कहते हैं और वहां पे बनते हैं स्पर्म्स। अगर किसी बंदे के टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हैं तो स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, जिससे फिर आगे जाके बच्चे पैदा करने में मसला हो सकता है। इंसान की अज़दवाजी जिंदगी, इंसान की मुआशी जिंदगी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रहती, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड है, सोशल लाइफ डिस्टर्ब है। क्यों? बिकॉज टेस्टोस्टेरोन की कमी है, जिससे मर्दानगी जो है वो एक सिंबल बन जाता है मर्दानगी का, वो प्रॉब्लम में आ जाता है। अब ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए नेबिडो के इंजेक्शन आते हैं। नेबिडो दरअसल टेस्टोस्टेरोन अनडिकेनोएट है। ये सबसे पहले तो हाइपोगोनेडिज्म को ट्रीट करता है, यानी हाइपोगोनेडिज्म जब मर्दों में गोनेड्स की जो कंसंट्रेशन है, जो टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन है, कम हो जाए, उसमें फिर टेस्टोस्टेरोन अनडिकेनोएट के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तकरीबन ये मसल्स के अंदर लगते हैं। 750 mg का इंजेक्शन तकरीबन लग जाता है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डिलेड प्यूबर्टी, यानी जब बालिगपन थोड़ा डिले हो जाता है, 16 से 17 साल पे चला जाता है, उस वक्त भी टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है डिलेड ग्रोथ। ग्रोथ का भी यही मसला है कि एडोलिसेंस यानी बड़ा होना, जवानी आना, ये काम भी इन्हीं हार्मोन्स की वजह से है। अब ये हार्मोन की कमी है तो ग्रोथ भी तो डिले हो रही है, तो टेस्टोस्टेरोन अनडिकेनोएट के इंजेक्शंस तब भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन याद रखिए, कुछ लोगों की शिकायत है कि जिस्म पे एक्नी आ जाती है, गुस्सा आता है, बाल झड़ जाते हैं, ब्रेस्ट सोरनेस हो जाती है। मर्दों में कभी कभी क्या होता है कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है, कि कुछ लोगों की शिकायत है कि स्किन के ऊपर जो है वो बहुत अजीब से रिएक्शंस आते हैं, कभी कभी सिबोरिया हो जाता है यानी डैंड्रफ आ जाती है। ये तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो कतई इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिन लोगों को कैंसर है वो इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। खवातीन प्रेगनेंसी में कभी भी इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करेंगी। माँ और बच्चे दोनों को जान का खतरा हो सकता है। इसके अलावा अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी कीजिए। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।